क्यों हिंदू समुदाय दुश्मनों को अपना बनाने की बहुत कोशिश करता है, सो मच सो कि वो निपट जाएँ, मर जाएँ, लुट जाएँ, फिर भी अपना बनाने की कोशिश उनके पीछे नहीं हटती है। आ बैल मुझे मार या मैं बैल पे ही जाके अपना सर दे मारूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हिंदूज़ की फितरत है। कई लोग इसको लार्ज हार्टेडनेस कहते हैं, कई लोग इसे बेवकूफ़ी कहते हैं और कई लोग इसको सेक्युलरिज़्म कहते हैं। 2 ऐसी बड़ी घटनाएँ आई हैं सामने में व्हिच इज़ एक्चुअली शॉक्ड मी और मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं संदीप सिंह जी फ्रॉम प्रारब्ध। संदीप भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम प्रणाम। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों में प्रणाम जी। जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग टर्न ऑफ इवेंट्स एंड ये ऐसा लग रहा है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रलय की तैयारी की जा रही है। जी। दो इंसिडेंट हुए हैं एक साथ। एक ये है कि वैष्णो देवी मंदिर जो है हमारा, उसको रन करता है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और जाहिर सी बात है, हमारे पैसे से हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे मंदिर फ्री क्यों नहीं है। फ्री होंगे तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुद बनवाएंगे और हम उनको रन करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बनवाया, सोचिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होगा, कितने ज्यादा पैसे लगे होंगे। उस मेडिकल कॉलेजेस में जो 50 सीट्स हैं, उसमें 42 सीट्स मुसलमानों के गई हैं, 8 या 9 सीट्स हिंदुओं को और 1 सीट सिख को। ठीक है, ये लार्ज हार्टेडनेस है। ये कैसे हुआ है या फिर इस पे क्या कहते हैं, इसकी जांच वगैरह चालू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पे उठाया है। किस क्या कॉलेज है? एमबीबीएस का कॉलेज है। क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा। 42 डॉक्टर मुसलमान बनेंगे, मुसलमान डॉक्टर बनेंगे। ओके, इसी के साथ में सेम ब्रेथ में, सेम वीक में एक इंसिडेंट होता है। गुजरात की एटीएस एक चाइना से पढ़ के आया हुआ है मुसलमान डॉक्टर, एमबीबीएस, डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सईद सॉरी, उसको गिरफ्तार करती। वो क्या कर रहा था? वो राइसिन नाम का एक पॉइजन एक्सट्रैक्ट कर रहा था। उस पे लगा हुआ था राइसिन, एक टेस्टलेस, आई मीन आप समझ लीजिए सिर्फ सीधे पानी। ठीक है, और उसका पता नहीं चलता एकदम कि वो कितना डेडली पॉइजन है, उसका ट्रेस नहीं होता। और दूसरा ये कि किसी भी प्रसाद में, किसी भी कहीं भी खाने में, पानी में यदि मिला दिया जाए तो हवा भी नहीं लगेगी कि कोई अगर टेस्ट में डिफरेंस है, रंग में डिफरेंस है, या किसी भी रूप में कोई डिफरेंस है। इस हद तक ये सोच रहे थे ताकि ये मास किलिंग्स कर सके हिंदुओं की, जो आपके मंदिर जाते हैं उनके प्रसाद में मिलाने की, या किसी भी प्रकार से जहां मास फूड वितरण होता है, कहीं गरीबों में दे दिया, कहीं भी दे दिया। आप इन्हें डॉक्टर बना रहे हैं और ये डॉक्टर बन के कर क्या रहे हैं? ये मैटर है। हम लोग की बुद्धि कहाँ अटकी हुई है? इनके फंडे क्लियर हैं। और कोई कहेगा कि अरे नहीं, डॉक्टर तो क्या कहते हैं, इन्हीं लोगों के से बचने के लिए तो हम इनके यंगस्टर्स को डॉक्टर बना रहे हैं। नहीं भाई, सब एक हैं। क्योंकि कौन कहां पर है, इनकी पूरी सिस्टम तंत्र को सब पता होता है। ये बंदा आईसिस के साथ हैंडलिंग कर रहा था टेलीग्राम चैनल पर। गुजरात एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। एक ये भाई साहब हैं कश्मीर में, इनके लॉकर में सीधे AK-47 मिली है। डॉक्टर साहब हैं, पढ़ लिख के AK-47 चलाएंगे, क्योंकि वो सर्जरी तो बाकी सर्जरी, सबसे अच्छी सर्जरी AK-47 से होती है ना। तो ये वो डेली प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये हम लोग, हमारे फंडे ना इतने गटमट कर दिए गए हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। और ये न्यूज आपको मेन स्ट्रीम पे मिलेगी ही नहीं। और मेन स्ट्रीम पे यदि इस प्रकार की कोई न्यूज मिलती है तो उसमें इमेज जो होगी वो हिंदू की होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी हिंदू क्या कहते हैं, तांत्रिक का, बाबा का, जो जहां मुसलमान पीरों ने बच्चियों के साथ रेप किया, कुछ किया है, कभी नहीं बताएगा, छिपा के रखेगा। इस न्यूज पे क्यों नहीं बवाल है? मास किलिंग करने के लिए डॉक्टर तैयार बैठा है, मेन स्ट्रीम पे कहीं है ही नहीं। वो बिहार कवर कर रहे हैं। अब बिहार में क्या कवर कर रहे हैं? वहां पे बिहार की भी बात बताऊं, 4 जिले हैं जहां पर 50 साल से एक एमएलए हिंदू नहीं है। एक एमएलए 50 साल से। क्यों? डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 30%, 40%, 50%, 60%। अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे इलाके ऐसे हैं। आप, हम और आप किस चीजों में लगे हुए हैं कि हम सोचे अपना परिवार पालें, बच्चे पढ़ाएं, उनका जीवन अच्छा चले, और
नीचे से हमारी जमीन कैसे खींची जा रही है या ऊपर से कैसे हमला हो रहा है। और ये वही वैष्णो माता श्राइन बोर्ड है जिसपे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स छोड़े थे। एयर डिफेंस, वो तो भला हो इंडियन ने एयर डिफेंस सिस्टम का कि बचा लिया, वरना जम्मू पर ड्रोन उड़ते हुए हमने देखे हैं। कटरा पर, वैष्णो देवी पर वीडियोस थे, वहां पे लोग वीडियो बना रहे थे। वैष्णो देवी को टारगेट किया उन लोगों ने, और गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था। वो समझते हैं कि आपके लिए वैष्णो देवी क्या है, हमें नहीं पता हमारे लिए वैष्णो देवी क्या है, या हम उस पैसे को जमा करके हम उससे करें क्या। हम हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के लिए खूब बिछे जाएंगे। पैसा आ गया है, चलो मुसलमान के लिए कुछ करते हैं, हो सकता है सुधर जाए। अरे भाई साहब, ये फंडा ये ना दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। उनके यहाँ का कोई इंसान आपका नहीं है, कोई भी, चाहे वो फिल्म सुपरस्टार हो, चाहे वो जमीन पे काम करने वाला हो, नो बडी। सब के सब एक तंत्र से फॉलो होते हैं, एक सिस्टम से फॉलो की होते हैं। हम लोग अब उनके फंडे क्लियर है, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चाहे कारपेंटर बने या मैकेनिक बने, उनके फंडे पूरे क्लियर हैं। आपने वो वाली घटना तो सुनी होगी संदीप जी, जहाँ ट्रेन के अंदर एक सैनिक को मार दिया गया, जैसे उसने बेडशीट माँगी। सैनिकों से तो, इंडियन आर्मी से तो इस समय सबसे ज्यादा चिढ़ है। इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट किसे करती है? हमें लगता है कि इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ भारत के बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है। भाई साहब, इंडियन आर्मी पूरे पूरे भारत की 5,000 साल की पुरानी सभ्यता को प्रोटेक्ट करती है। और इसीलिए इंडियन आर्मी के सारे नारों में धर्म है। श्री राम जी के नारे हैं, काली माँ के नारे हैं, दुर्गा माँ के नारे हैं, सबके नारे हैं, क्योंकि उस भाव से चलती है। और इसीलिए पॉलिटिकली अपने आप को बहुत डिसोसिएटेड रखती है पॉलिटिक्स से। जय अभी कल एक भवानी। गौरव नेगी जी का बकायदा वीडियो आया कि शाहबाज बेग के साथ क्या किया था इंदिरा गांधी ने। 1971 के कितने बड़े हीरो थे, और इतना प्रताड़ित किया कि अंत में वो आदमी संत वो भिंडरावाले के साथ में जाके खड़ा हो गया। यस। कांग्रेसियों ने इतना प्रताड़ित किया, लेकिन वो पॉलिटिकली कभी अलाइन नहीं किया, क्योंकि उसको बोला गया था कि जाके जेपी आंदोलन में उसको मार दो। आर्मी लगवा रही थी इंदिरा गांधी कि जेपी आंदोलन को कुचलना है तो आर्मी लगा दो। अल्टीमेटली ब्लू स्टार किया उसने, खालिस्तान पैदा किया, सब किया। फिर भी आर्मी कभी भारत में, वही बात है कि वो उनको आर्मी से इसीलिए चिढ़ है। आप कश्मीर के याद करिए किस प्रकार से आर्मी को परेशान करते थे, पत्थर मारते थे, तंग करते थे। वो वीडियोस, वो फोटोज हमें याद है। और आर्मी उनको जो है पैलेट गन तक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, ये सुप्रीम कोर्ट हमारी बताती थी। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आती है? इसी भारतीय सिस्टम की पैदाइश है, हम पाल रहे हैं उसको। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि हिंदुओं के अगेंस्ट में जितने केसेस होते हैं फट से सुन लेती। कितनी बार हम डिस्कस करते हैं मैं इस हमारे पे सिस्टम्स, हमारे जी। मेरे को शौक इसलिए लग रहा है क्योंकि वैष्णो देवी के ऊपर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, सिक्योरिटी थ्रेट सबसे ज्यादा है। एक तो जम्मू के अंदर है, कटरा में है, तो इन लोगों को वैसे ही प्रॉब्लम है। और हमारे कोई भी देवी देवता हो, हिंगलाज माता हो, देखिए आप किस किस तरीके से ये सिचुएशन करते हैं, हमारे मंदिरों को कैसे टॉयलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपको इतना प्यार जाग रहा है, तो वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में कौन ऐसा बंदा है जो बिक गया है? सीधे सीधे बोल रही हूँ, कौन है जो बिक गया है? किसकी पॉकेट गर्म हो गई है, किसके स्विट्जरलैंड अकाउंट में पैसे चले गए, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है संदीप जी। या बिना वेरी श्योर। ये अपनी माँ बहन को भी बेच देंगे पैसों के लिए। आज की सिचुएशन ये हो गई है। तो जानना ये है कि हु इज द मोल इन द श्राइन बोर्ड। आपको पता है कि थ्रेट यहां से है, आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये छोड़ा था, आपको पता है सारी चीजें, और उसके बावजूद तुम्हारा सारा प्यार मुसलमानों पे निकल रहा है। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि उनको रिजर्वेशन दी गई है। 50 में से 42, एक या दो होते तो शायद ये वो भी नहीं होता। वीएचपी अगर न होती तो ये बात सामने भी नहीं आती। ये तो चुपचाप कहीं निकल जाती। रिजर्वेशन का मैटर ही नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। श्राइन बोर्ड ने बनवाया, सरकार ने नहीं बनवाया। कौन है श्राइन बोर्ड के अंदर जिसकी पॉकेट गर्म हुई है? हम जानना चाहते हैं। किसने प्रॉपर्टी खरीदी है, किसके पास लैंड क्रूजर आई है, किसके पास बीएमडब्ल्यू घूम रही है, ये पता करना जरूरी है। वहां पे जाते तो हिंदू ही है। कौन चढ़ावा चढ़ाता है वहां पे? हिंदू जाता है, मैं जाती हूँ, आप जाते हैं, हम जैसे लोग जाते हैं। मैम, एनआईटी श्रीनगर जो है, जी, एनआईटी श्रीनगर की कितनी कहानियां आती हैं कि वहां पर कोई हिंदू बच्चा यदि वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगे, तो कितने दंगे हुए। क्यों? क्योंकि वहां मेजोरिटी स्टूडेंट्स मुसलमान हैं।
भाई जम्मू तो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर एक साथ एक स्टेट में है। जम्मू के रहने वालों से बेहतर कौन जानता है कि कश्मीरी संदीप जी, के बहुत साथ क्या सिंपल हुआ मुझे है। लग रहा है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन। और नहीं तो जितने हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको वायरल करिए। वैष्णो श्राइन बोर्ड जिसने मेडिकल कॉलेज बनाया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसने ये काम किया है, उसका प्रॉपर्टी चेक करिए, क्योंकि पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, पैसा हिंदुओं का है। कौन बिक गया है ये जानना जरूरी है। तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है वो हम जैसे लोग श्रद्धालु चाहते हैं जो चढ़ाते हैं। और तुम्हारी अगर इतनी तुम्हारी पैंट ढीली है या तुम्हारी पॉकेट इतनी ज्यादा डीप होने की कोशिश कर रही है, देन यू नो डोंट डिजर्व टू बी इन श्राइन बोर्ड्स। वैष्णो देवी आप समझ रहे हैं, मतलब कहां कहां से लोग पैदल चढ़कर जाते हैं वहां पे। मैं खुद वहां पे 2-3 बार पैदल गई हूं। दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। वैष्णो श्राइन बोर्ड यू विल हैव टू आंसर। और मैं वीएचपी से थैंक यू बोलूंगी कि आपने ये मुद्दा उठाया, नहीं तो पता ही नहीं चलता। और अभी भी कोई नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं उठा वैष्णो रहा है। श्राइन बोर्ड का एक मैटर और है, इनको इतनी आदत है कि वहां पे जितने ज्यादा बिजनेसेस हैं, अगर आप देखेंगे जो ह्यूमन बेस्ड बिजनेसेस हैं, पिट्ठू हैं, ये सब सारी चीजें हैं, मैक्सिमम आपको मुसलमान मिलेंगे, मैक्सिमम। उनको हाँ, वहां के बिजनेसेस पे पूरा बेनिफिट मिलता है, पूरा। अरे गधा और वो घोड़ा बकायदा खच्चर यूनियन बना के करते हैं, और ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। सब कुछ दे दिया इन्होंने, सब कुछ। हिंदुओं का कोई और दुश्मन नहीं है संदीप जी, हिंदुओं का दुश्मन खुद हिंदू ही है। उनकी लालच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी लालच है। एंड आई एम श्योर, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, कौन है जिसने ये किया है? हु आर द पीपल इन्वॉल्व? चेक देयर प्रॉपर्टी राइट, चेक करिए कि मैम, किसको क्या मिला। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट इट, इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये देखिए डॉक्टर बन के क्या कर रहे हैं, AK-47 अपने उसमें रख रहे हैं लॉकर में। लोग अपने लॉकर में सोना चांदी इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, ये AK-47 रख रहे हैं। और दूसरा राइसिन तैयार कर रहा है कि प्रसाद के अंदर, बिकॉज ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो आप राइसिन वाली बात करें, पॉइजन की बात करें, कि प्रसाद के अंदर डालकर मंदिर के सबको दे दिया जाए और स्वाहा। और उसके बावजूद वैष्णो देवी का प्यार। मैं वैष्णो माता से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, ये जितने भी ये लालची है ना, इनको एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी एन इन्वेस्टिगेशन इनटू इट, हैज टू बी एन इन्वेस्टिगेशन। एक तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है संदीप जी, लोग बोलते हैं ना कि मंदिरों का यूनिटी नहीं होती है, या मंदिरों को हिंदुओं के हवाले, ऐसे ऐसे मंदिरों के हवाले कर दिए जाएं, तो ये लोग क्या करेंगे सामने नजर आ रहा है ना। ये बिक जाएंगे, अपनी माँ बहन को भी बेचाएंगे ये लोग, पैसों की लालच में। नहीं, सबसे बड़ी जयचंद हिंदू ही समस्या था। यह है कि हम जहां सरकारें चुनते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उन सरकारों के हाथ बांधने लगती है। जहां पर हमारे अपने हिंदुओं को हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां पर वो लोग पूरा पूरा धर्म बेच आते हैं किसी और के हाथ में। हिंदू बच्चों को पढ़ाने में वहां क्या समस्या थी, और पर्टिकुलरली जम्मू में बना रहे तो वहां तो हिंदू मेजोरिटी है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि मुझे इसमें जो है, यहाँ पर अगर हमने 4 साल अपने स्टूडेंट्स भर दिए, तो उसके बाद ये इलाका हमारा, ये स्कूल हमारा, कॉलेज हमारा, और हम अपने अरे हिसाब से मुझे, करेंगे। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका, 40 सिस्टम लेकर उनका। आएंगे, 40 लेकर आएंगे, ये लड़कियों को ही फंसाएंगे, वहां के लोगों को ही कन्वर्ट करेंगे या करप्ट करेंगे। उसके बाद ये वैष्णो देवी जी का तो जो होगा वो देखा जाएगा। वो माता को लगता है अपने आप ही अपना चंडी रूप धरकर आना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट एंड आई रिक्वेस्ट, आई बेग, आई प्रे, प्लीज मेक दिस वायरल। कौन है वो जो श्राइन मैनेजमेंट में है, जो ये मेडिकल सीट्स के बंटवारे का रिस्पॉन्सिबल है? दोज पर्टिकुलर पीपल, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी चाहिए? पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, पैसा हिंदुओं का है। लोग जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है, कोई 100 रुपए चढ़ाता है तो कोई 100 लाख भी चढ़ा देता है। चढ़ाने वाले हर तरीके से चढ़ाते हैं। तुम्हारे घर का पैसा नहीं है सालो। थैंक यू सो मच संदीप जी।